नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चौधरी डॉक्टर शो चैनल में हम स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जिन्होंने 2 बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बाबा रामदेव जी के सानिध्य में, आचार्य श्री बालकृष्ण जी के सानिध्य में कोटा के अंदर एक योग दिवस के दिन 21 जून 2018 को एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके अंदर मिस्टर दीपक खुमावत जी ने विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, गोल्डन बुक में दर्ज करवाए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। तो आप सभी को मैं दीपक जी से रूबरू करवाने जा रहा हूं। उन्होंने जो कीर्तिमान 2 रिकॉर्ड बनाए हैं, उन्होंने 2 रिकॉर्ड बनाए हैं जिसमें एक वो नौलिक प्रक्रिया करते हैं जिसमें वो पेट को 1 मिनट के अंदर 118 बार वो घुमा देते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? पेट को 1 मिनट के अंदर 118 बार वो घुमा देते हैं। ये योगिक क्रिया है। इसी के साथ वो भुजंगसन भी करते हैं। भुजंगसन में वो 1 घंटे के अंदर 859 टाइम्स 859 टाइम्स वो भुजंगसन में कुछ एक योगिक क्रिया करते हैं। तो सर आपने बाबा रामदेव जी के सानिध्य में 21 जून 2018 को आचार्य श्री बालकृष्ण जी के सानिध्य में, दोस्तों आप इन्होंने जो विश्व रिकॉर्ड बनाया वो यहाँ देख सकते हैं। इन्होंने ये विश्व रिकॉर्ड बनाया था कोटा के अंदर 21 जून 2018 को। इनके सानिध्य में उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो सर आपने जो रिकॉर्ड बनाए, योगिक क्रिया भारतीय संस्कृति में कही जाती है कि 5000 साल पुरानी एक योगिक शैली है। इसके अंदर आपने रिकॉर्ड बनाया, तो आपकी ये कहाँ से स्टार्ट किया, आपको कैसे प्रेरणा मिली, आप योग के अंदर कैसे आए और इतने इस शिखर लेवल तक कैसे पहुँचे, और बाबा रामदेव जी के साथ में आपने वहाँ पर जो रिकॉर्ड बनाए, ये प्रोसेस पूरी प्रक्रिया कैसे रही, वहाँ तक कैसे पहुँचे, कैसे रिकॉर्ड बनाए, कितनी आपने मेहनत की, क्या क्या हर्डल्स आए, क्या क्या नहीं, और हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, सारा हम आपके मुख से जानना चाहते हैं। हमारे व्यूअर्स को बताइए। योग की जो शुरुआत है मैंने आस्था चैनल पे देख के की थी। पहले मैं आस्था चैनल के अंदर रोज़ 5 बजे टीवी चला के उसको ऑन करके उसके टीवी से देखते मैं आसन करता था। ऐसे करते करते मेरा इसमें इंटरेस्ट बढ़ा। फिर मैं पतंजलि से जुड़ा। फिर पतंजलि तो मेरा हमारे को बोला गया है कि आपको 21 जून के अंदर योग दिवस पे रिकॉर्ड बनेंगे, तो आपको भी इसमें रिकॉर्ड बनाने हैं। तो फिर मैंने उसका एक नौलिक क्रिया का, एक भुजंगासन का, दोनों का इसका मैंने प्रैक्टिस की 1 महीने तक। नौलिक क्रिया के अंदर आप क्या करते हैं? नौलिक क्रिया के अंदर क्या करते हैं आप? नौलिक क्रिया के अंदर अपन जो श्वास, पहले एक बार श्वास भरते हैं, पूरा श्वास भर के, और फिर श्वास को पूरा बाहर खाली करते हैं, और फिर पेट को अंदर बाहर छोड़ते हैं, और रोज़ घुमाने का उसका प्रैक्टिस करते हैं। इस प्रकार से उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो नौलिक क्रिया, जैसे आपने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करवाया, तो वहाँ पे आपने वो क्या प्रोसेस रहा? कुछ खाना वाना खाते हैं, नहीं खाते, क्या प्रोसेस है भाई? पेट का वहाँ कार्य होता है, तो खाना कितने दिन पहले रोकते हैं, नहीं रोकते, क्या प्रोसेस वो बताइए, मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। रिकॉर्ड बनाया आपने, तो वहाँ का क्या दिनचर्या थी आपकी? कितने दिन पहले से आपने खाना बंद किया या नहीं किया, क्या था, और व्यूअर्स जानना चाहते हैं। वैसे मैंने नौलिक क्रिया का जो मैं रिकॉर्ड बनाने से पहले मैं 10 दिन तक मैं कुछ नहीं खाया, ओनली पानी और इसे बिल्कुल लिक्विड चीज़ें मैंने इसका से लिए मैंने, और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। इस प्रकार से मैंने रिकॉर्ड बनाया है। ये जो रिकॉर्ड मैंने 1 मिनट के अंदर 118 बार इसका रिकॉर्ड बनाया है, पेट घुमा के। पेट घुमा के आपने 118 बार। दोस्तों इनकी जो ये नौलिक प्रक्रिया है, इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया था वो प्रक्रिया आप यहाँ देखिए आगे वीडियो में, यहाँ आपको दिखेगी। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये वीडियो आपने देखा, इसमें नौलिक प्रक्रिया थी ये मिस्टर दीपक जी की। मिस्टर दीपक जी जयपुर के ही रहने वाले हैं, और ये बड़ी गौरवान्वित महसूस करने वाली बात है कि ये जयपुर से एक ऐसे शख्स जो योगिक क्रिया में, और योग हमारे एक योगिक संस्कृति है, 5,000 साल पुरानी संस्कृति है, जैसा कि मैं आपको बताया। दोस्तों आप भी अपने फील्ड में जहाँ कहीं भी कार्य कर रहे हैं, आप भी अपने फील्ड में महारत हासिल कर सकते हैं, आप भी अपने फील्ड में अपना नाम हासिल कर सकते हैं, नाम बना सकते हैं। लेकिन सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से दीपक जी ने अभी बताया, तो सर आप इन्हें ये जो एक्सपीरियंस है 118 बार आप कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर, इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है? क्या ये 1 दिन में हो जाता है? ये कैसे किया आपने? इतने ये प्रैक्टिस की होगी, क्या है, हमारे व्यूअर्स को बताइए। ये जो मैंने रिकॉर्ड बनाया है 1 दिन की प्रैक्टिस नहीं है, कम से कम 3 महीने की इसकी मैंने प्रैक्टिस की है, उसके बाद में हो पाया है। रोज़ मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटा इसकी प्रैक्टिस करके रोज़ करता था, सुबह शाम, उसके बाद में रिकॉर्ड बन पाया। ये बहुत एक बड़ी बात है रिकॉर्ड बनाने, पूरे विश्व के अंदर मैंने इसका पेट घुमा के रिकॉर्ड बनाया है, बहुत बड़ी बात है, और इसका गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। बहुत बढ़िया। हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे हिंदुस्तान से कोई शख्स एक बिल्कुल एक नॉर्मल बैकग्राउंड से निकल के अगर ऐसे कार्य करता तो एक बहुत खुशी की बात होती है, स्वाभाविक है। और आप इनका प्रोफाइल देख सकते हैं, न्यूज़ में आती रहती है।
हर एक न्यूज़पेपर में डेली आप देखेंगे कभी ना कभी न्यूज़ में इनके चलते रहते हैं। आप इनकी जो न्यूज़ में जो यहाँ देख सकते हैं, ये न्यूज़ में सारी इनकी जो चल रही है डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो और जैसा कि दीपक जी एक ऐसा व्यक्तित्व है, बहुत ही सिंपल सादगी में रहते हैं और योगिक क्रिया करते हैं। सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि योग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किसके से हेल्प से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो हमारे अभी जैसा कि जिस प्रकार से योगिक क्रिया भारत में बहुत बढ़ रही है पिछले 4-5 साल से, तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और यूज़र्स को, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे वो बताइए। योग कैसे करें, कौन कौन से योग करें, बताइए। देखो, अपन कभी भी जब योग करते हैं तो किसी के सानिध्य में करना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि अपन खुद ही करने लग जाए। पहले 1-2 बार हम किसी के सानिध्य में करना चाहिए, या किसी क्लास लेनी चाहिए, या किसी सेंटर में जाना चाहिए, उसके बाद में प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अपन कहीं भी सीख सकते हैं, लेकिन किसी के सानिध्य में करना चाहिए। अगर आप किसी सानिध्य में नहीं करते हो तो लाभ की जगह इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। और दूसरी बात, योग करने से अपने शरीर के अंदर बिल्कुल एक ऊर्जापन महसूस होता है, थकावट नहीं आती, कमजोरी नहीं आती और आलसपन नहीं आता, और बॉडी के अंदर किसी प्रकार की डिजीज नहीं हो पाती, यानी बीमार नहीं हो पाती, टेंशन माइग्रेन की समस्या बिल्कुल नहीं हो पाती, और एक जीवन के अंदर किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। और अपन इसको, अगर योगा को अपन लंबे समय तक करते हैं तो बहुत एक अच्छा जीवन जीते हैं, और अपने बॉडी के अंदर किसी प्रकार की समस्या नहीं हो पाती, बीमारी कोई प्रकार की समस्या बीमार नहीं हो पाती। तो दोस्तों, जैसा कि दीपक जी ने बताया है कि योग जरूरी है अगर आपको स्वस्थ और फिट रहना है। बोला जाता है कि अगर आपकी हेल्थ है तो आपके पास सब कुछ है। सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और आप डेली अपनी दिनचर्या में योग को शामिल कीजिए। योग का मतलब होता है, योग का मतलब आप अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलवाते हैं और आपका मन प्रसन्नचित्त रहता है, बिल्कुल शांत रहता है। आप अगर योग करेंगे तो आप कंसंट्रेट कर पाएंगे, जिस कार्य को भी आप कर रहे हैं उसको कंसंट्रेट कर पाएंगे। जो भी सपने और जो भी आपके मुकाम है आप उनको पा पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप ये सभी चीज़ें जैसे दीपक जी ने बताया उनको अप्लाई करिए। और अगर आपको दीपक जी से किसी प्रकार की कोई भी बातचीत करनी है, कोई भी उनसे योग से रिगार्डिंग अगर कोई भी सलाह लेनी है, कुछ भी उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने हैं, तो आप दिए गए इस नंबर पे कॉल करके दीपक जी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इनकी मेंटरशिप ले सकते हैं, योगा की इनकी क्लासेज ले सकते हैं, इनकी क्लासेज चलती है। तो दीपक जी और कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को लास्ट में, योग के बारे में, योग क्या है, क्या कैसे, लास्ट में कुछ बोलना चाहिए हमारे व्यूअर्स को बताइए। ये अपने जीवन के अंदर योग सभी को करना चाहिए। मॉर्निंग में उठ के कम से कम 1 घंटा अपने शरीर को देना ही चाहिए, और रोज़ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान ये सब कुछ करना चाहिए, जिससे अपना शरीर बॉडी बिल्कुल सब सही रहे, फिट रहे। क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं तो अब जैसे अपन ने अगर स्वस्थ रहेंगे तभी हम कोई काम कर पाएंगे, ऐसे अपन नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपने बॉडी को एक सही बनाए बहुत जरूरी। इसके लिए अपन रोज़ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ये करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार से दीपक जी ने अगेन बताया। तो सर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप, इनका बहुत टाइट शेड्यूल रहता है, इनकी क्लासेस चलती हैं योगा की, फिर भी हमारे काफ़ी आग्रह करने के बाद इन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी भगवान से प्रार्थना और हमें उम्मीद है कि आप ऐसे ही कीर्तिमान रिकॉर्ड बनाते रहेंगे, और हम उस चीज़ में हमें बहुत गर्व है, और आगे भी आप ऐसे रिकॉर्ड्स बनाएंगे जिस प्रकार से आपने किया है। तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब करिए। ऐसी शख्सियत हम आपके लिए लेके आते रहते हैं और आगे भी लेके आएंगे। ऐसे कीर्तिमान कार्य करने वाले हिंदुस्तान के पास कोई कमी नहीं है, बहुत हिडन टैलेंट है। और इसी प्रकार से अगर आपके पास भी कोई हिडन टैलेंट है तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं, हम आपका भी इंटरव्यू लेंगे और दुनिया के सामने आपके टैलेंट को दिखाएंगे।